सीमा साहब हाँ, आप बताएं हाँ, ना हाँ, कि वो बुशरा बीबी के जो साबिक शौहर है हाँ जो उनको खबर मानिका जो हैं उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है। और एजाज़ उनकी गिरफ़्तारी जो हुई है ना वो बड़ी एक इल्ज़ाम बड़े अजीब किस्म के हैं। अच्छा। और बेबुनियाद भी नहीं है। इल्ज़ाम उन पर यह है कि उन्होंने जो औकाफ़ की ज़मीन उस पर कब्ज़ा किया हुआ है। और ये ऐसा मामला है कि हमारी एलीट जो भी गवर्नमेंट में होती है उनका सबसे ज़्यादा जिधर वास्ता चलता है या हुक्म चलता है वो ये है कि वो औकाफ़ की कितनी ज़मीन पर काबज़ हो सकते हैं। और ये जो इनके खिलाफ खबर मानिका के खिलाफ जो तहकीकात हो रही हैं ये एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट पंजाब कर रही है। एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट पंजाब कर रही है, ये बिल्कुल दुरुस्त है। और इसकी ज़्यादा एक बैकग्राउंड और भी है कि ये जो एक डॉक्टर शुएब सटल साहब का वन मैन कमीशन है माइनॉरिटीज़ पर, जी जी, तो उन्होंने काफ़ी जो वैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड है ना मतरूका वक्फ इमलाक, हाँ बोर्ड बराए मतरूका वक्फ इमलाक, तो उनको इन्होंने कोई काफ़ी इस पे फोरेंसिक भी कराया कि कितनी महकमा औकाफ की ज़मीनें हैं जो कि जिनका अभी कोई पता ही नहीं है वो किसके पास हैं। और काफ़ी रिकवरी भी उन्होंने कराई है, कोई तकरीबन 40 अरब से ज़्यादा उन्होंने पैसा रिकवर किया है और अभी काफ़ी जगहों से ज़मीनें छुड़ा भी रहे हैं। अब कोई इसी तरह की जो होता ही है कि फिर जो इनकी निशानदेही करते हैं मुतलका महकमे उस पर काम करते हैं। और एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट ने उनके पास भी ये केस आया। और वैसे भी जो हुकूमत है मौजूदा हुकूमत है वो इस तरह के केस तलाश भी करती है कि जिसमें को खबर मानेगा उन पर काफ़ी नज़र भी थी कि इन्होंने पिछले दौर में क्या कुछ बनाया। तो जो इस सिलसिले में उन पर एक केस बना है वो ये है कि इन्होंने कोई 4 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन थी महकमा औकाफ की, उस पर ये काबज़ हुए हैं। और ज़मीन बड़ी प्राइम किस्म की थी और प्राइम भी ऐसी कि उसमें कोई एजाज़ कोई 1.5 एकड़ आप समझें कि वो कब्रिस्तान की जगह थी, उस पर भी काबज़ हुए हैं। और उन्होंने शादी हाल बनाया, ये नहीं है कि सिर्फ काबज़ हुए हैं, शादी हाल बनाया और दुकानें बनाई हैं। देखिए ना उस ज़मीन को उन्होंने यानी कि पैसे बनाने की एक जगह में तश्कील हाँ, दिया, हाँ, उनकी तारीफ होनी चाहिए। हाँ, नहीं यानी कि वो अच्छे इन्वेस्टर हैं, यानी कि बिजनेसमैन हैं। बिजनेसमैन लोगों को काम नहीं करने दिया जा रहा है, यानी कि ये भी एक इशू है। तो वो इस चक्कर में उनको गिरफ्तार कर लिया गया। वो कोई मुल्क से जाना चाह रहे थे, बाहर भी जाना चाह रहे थे। तो आज उनकी दुबई में फ़्लाइट थी, हाँ, वो अपनी फैमिली के साथ जा रहे थे, लाहौर एयरपोर्ट पे उनको रोका गया और वहीं से मेरे ख्याल में अरेस्ट भी वहीं पे हुए। तो एजाज़ वैसे जो मानिका साहब हैं इन्होंने भी अपने टाइम पे ना वो बड़ी ब्लाइंडनेस फैलाई है, वो जिस तरह हम कहते हैं ना अन्नी फैलाई है, अन्नी भाई है, अन्नी ब्लाइंडनेस। तो वो इन्होंने अपने टाइम पे, आपको पता है कि शुरू में, बल्कि इन्होंने तो शुरू में कमाल दिखाना शुरू कर दिए थे कि जब पीटीआई की गवर्नमेंट बनी, जब यानी कि हमारी गवर्नमेंट बनी, यानी कि ये मानिका साहब ये कह रहे थे कि हमारी गवर्नमेंट है, इसका मैं आगे पस मंज़र आपको जाकर बताता हूँ। तो उस टाइम जो इनका पहला टारगेट बना वो रिजवान गोंदल थे जो कि डीपीओ पाकपतन थे। जी हाँ। अच्छा, और उन्होंने क्या किया कि एक दफ़ा इनकी बेटी कहीं जा रही थी उधर पाकपतन, पैदल जा रही थी और अच्छा उन्हें इतला ये मिली कि शायद बुशरा बीबी जा रही है। ठीक बात। तो पुलिस जो है उसमें एक पैनिक क्रिएट होगी कि क्या मसला क्या चल रहा है, यानी कि उनकी कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। वो पहुंचे तो है उनकी बेटी थी, फिर भी उन्होंने कहा कि उसकी बेटी है, कोई मसला ना हो। उसने खैर सिक्योरिटी लेने से इनकार कर दिया। अगर बुशरा बीबी होती तो फिर तो वो ज़बरदस्ती भी सिक्योरिटी देते, क्योंकि वो उस टाइम खातून अव्वल थी। अच्छा, ये मामले के बाद गो के मामला ये मशहूर हुआ कि ये इशू है। इशू ये नहीं था। उसके कोई 2 हफ्ते बाद हावर मानिका साहब जो हैं इनके, वो उनकी चूँकि अपनी गवर्नमेंट थी तो वो उसमें कोई बड़ा असले के साथ और बड़ा इलीगल वेपन भी थे उनके पास, तो वो जा रहे थे तो पुलिस ने उनको रोका। और इस चीज़ पे वो बड़े एक सीख पाओ हुए और उन्होंने कहा कि इसकी ज़रूरत क्या है, ये कौन है डीपीओ, ठीक है, हमारे इलाके में यार, हमारी हुकूमत, ठीक है। और उसके बाद एजाज़ उस डीपीओ को इन्होंने इबरत का निशान बनाया। और चीमा साहब यहाँ पर एक और वाक़या भी हुआ। हाँ, उस डीपीओ को, रिजवान गोंदल को, उस्मान बुज़दार उस वक्त के वज़ीर आला पंजाब थे, उनके दफ्तर में बुलाया गया, आईजी को भी बुलाया गया और वहाँ पर बैठे हुए थे एहसन जमील गुजर। अच्छा, उस्मान बुज़दार चीफ मिनिस्टर थे, ज़ाहिर है वो मेन सीट पे बैठे हुए थे और इनको डीपीओ साहब को बुलाया गया। तो डीपीओ साहब को मेरी इतलात के मुताबिक जो नामुनासिब जो ज़ुबान का सामना करना पड़ा या धमकियों का जो सामना करना पड़ा वो उस्मान बुज़दार की तरफ से नहीं था,
वो एहसन की वजह से था। वो एहसन जमील गुजर के बारे में बताया जाता है कि वो एहसन जमील गुजर साहब वो इनको बड़ा बुरा भला कह रहे थे और वो इनको संगीन नताइज की धमकियां दे रहे थे, और बाद में वही हुआ ये कि वो जिस जगह भी तैनात हुए उन्हें हटा दिया गया। बशीर मेमन साहब ने एक दफ़ा उनको ले आए थे, FIA में ले आए थे, ये उनके दफ्तर में पहुंच गए, इन्होंने कहा कि जी आपने इसको क्यों लगाया हुआ है, और वो थ्रू आउट अपना जो टन्योर था इमरान खान साहब का पूरा टन्योर, रिजवान गोंदल जो है वो चीमा साहब आपको पता है ना सिर्फ सस्पेंड रहे बल्कि उनकी तनख्वाह भी रोकी रखी। अच्छा एजाज, मैं जरा थोड़ा सा प्लीज कोई फिल इन द ब्लैंक्स जो है, प्लीज हाँ, प्लीज हाँ। प्लीज। अच्छा, एक तो ये है कि उसके बाद जो आपने बताया कि उनको उनके साथ बड़ी बदतमीज़ी की गई, चीफ मिनिस्टर उसमें बुलाया गया और तकरीबन वो 9 माह OST रहे। ठीक। उसके बाद उनकी FIA में पोस्टिंग हुई और FIA में भी कोई कलीदी ओहदा उनको नहीं दिया गया। यही था कि कोई एडिशनल DG FIA थे और उनके साथ उनको स्टाफ ऑफिसर लगा दिया गया। जो मानिका साहब हैं उनको इस चीज़ पर भी इतराज़ था, और मानिका साहब, हावर मानिका और जो बशीर मेमन साहब हैं, ये दोनों बैचमेट भी हैं, ठीक है। और कोई ऐसा भी था कि कोई जैसे होता है ना कि एक दूसरे के गांव में कोई फौत की शादी पे कोई इस तरह का भी कोई आना जाना था, ठीक है। इस लिहाज से उन्हें एक जोम भी ज़्यादा था और साथ ये भी था कि हुकूमत हमारी है। तो वो इनके पास आए को 2-3 दफ़ा, और इतराज़ गुस्सा किस चीज़ पे था कि हमारी हुकूमत है, ये जो मैं आपको कह रहा था ना हमारी हुकूमत है, उसकी जो है बैकग्राउंड ये थी कि हमारी हुकूमत है और ये बंदा अभी तक इसको को पोस्टिंग मिली हुई है, ठीक है। लेकिन बशीर मेमन ने कहा, उन्होंने कहा कि अगर कोई आपको मसला है, कोई उस पर कोई सीरियस चार्ज है ऐसा, यानी कि इधर कोई वो काम कर रहे हैं जब से FIA में, तो मुझे बताएं बाकी जो मामलात हैं वो आगे अदालत में चल रहे हैं कि उनका क्या इशू चल रहा है। उस दौरान जो बशीर मेमन साहब हैं वो काफ़ी जाते हैं ना, आपको पता है उम्रा वगैरह वो काफ़ी रेगुलर जाते हैं, तो वो कहीं गए हुए थे और उन्होंने कह के भी गए कि भाई अगर कोई मेरी बाद में भी कोई इस तरह का मामला हुआ तो उसको रोकना है। लेकिन उसके बाद प्राइम मिनिस्टर हाउस से ऑर्डर आया कि इस बंदे को OST बनाया जाए, और रिजवान गोंदल को FIA से भी निकाल के कहा जी कि आप इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को रिपोर्ट करो, और 2 साल फिर OST रखा गया कि कोई जॉब नहीं है, यानी कि आप घर बैठे हुए हैं। और उसके बाद जब पोस्टिंग दी गई वो आगे बलूचिस्तान में दी गई, ठीक है। और ये वो बंदे हैं अपने अपने टाइम पे खुदा बने होते हैं। अब जो है फिर वो इस टाइम उनके कोई एक नैरेटिव भी डिफरेंट होता है जी कि राइट्स की बात कर रहे होते हैं, अपने टाइम इनको किसी के राइट्स याद नहीं होते, ठीक है। तो खैर एनीवे, यानी कि उस टाइम वो गो के हालांकि बुशरा बीबी जो है वो इमरान खान के निकाह में चली गई थी, लेकिन जो है हावर मानिका का ये था जी कि ये जो इमरान खान की गवर्नमेंट है ये हमारी गवर्नमेंट है, और इधर जो ख़ास तौर पे पंजाब में उन्होंने काफ़ी एक बहुत ज़्यादा असर्ट किया है अपने मामलात के हवाले से। अभी भी उनकी इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं अहसासों के हवाले से। आप ये देख लेना कि जो बुशरा बीबी की जो बेटी थी उनकी शादी आपको पता है सऊदी अरब में हुई थी, हाँ, मक्का में हुई थी। तो उसके लिए जब गए थे तो कहा जाता है, रिपोर्ट ये किया गया है मुख्तलिफ जगहों से, ये सीना गज़ट बात आई है सामने कि जो पूरी फैमिली थी इंक्लूडिंग खावर मानिका साहब और उनके जो बच्चे हैं सब स्पेशल चार्टर्ड त्यारे में, जो वज़ीर-ए-आज़म साहब का चार्टर्ड त्यारा है उसमें गए थे। तो एक तरफ तो बड़ी इनकी आप तनकीद करते हैं कि जी सरकारी जो जहाज़ को गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, तो दूसरी तरफ आप पूरी की पूरी फैमिली जो है ना वो साथ बिठा कर ले गए। तो इसकी वजह ये भी आ सकती है जी, देखें वो एक जहाज़ में इकट्ठे होकर कोई एक दूसरे की गोद में बैठ के भी चले गए होंगे, उन्होंने कोई और जहाज़ नहीं कराया। जी हाँ, कि एक जहाज़ था ना, यानी कि उधर अगर वो चले गए तो 100 बात। जी हाँ, बाकी जो है मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि अभी बाज़ लोग जो है ना उन्होंने इस बात पे बड़ा एतराज़ किया है सोशल मीडिया पे, ज़्यादातर अकाउंट PTI के हैं कि जो निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवार काकड़ ही अपने साथ अपनी एहलिया और अपने बच्चे को क्यों ले गए। हालांकि प्राइम मिनिस्टर की जो वाइफ बच्चे जो होते हैं वो कवर होते हैं, हाँ, ठीक है, वो ले गए और उनके साथ ज़्यादा ऑफिशियल थे, ज़ाहिर कोई रिश्तेदार नहीं है, तो उसके ऊपर बड़ा तनकीद हो रहा है। तो मुझे ये याद आ गई थी बात कि एक वो वक्त था कि जब पूरा आप अपनी एहलिया के पूरे ख़ानदान को जहाज़ में उठाते हैं और एक चार्टर त्यारे में चले जाते हैं वहाँ पर। मैं यही बात कर रहा हूँ ना कि जब अपना केस आता है ना उसके लिए हज़ारों जवाज़ मौजूद हैं, ठीक है। अब इमरान खान ने एक दफ़ा कमर्शियल फ़्लाइट पे सफ़र किया है और वो कितना ज़्यादा उसको पब्लिसिटी मिली जी कि उसके बाद ना किसी ने पूछा ना पहले पूछा जी कि उसके बाद वो कौन से जहाज़ पे जाते थे।
नहीं वो तो हेलीकॉप्टर से पता है घर आया करते हाँ, थे। वो तो घर वो से- हमारे फवाद चौधरी साहब कहते थे कि 355 रुपये गालमनिस का खर्चा बनता है। वो जो हेलीकॉप्टर से घर तक का सफर है, याद है उनका? 355 या 55 रुपए 55 या 355 55 रुपए मेरे ख्याल फी किलोमीटर या कोई इस तरह की बात तो इस तरह की करते बात। तो ये बयान उनका बड़ा मशहूर हुआ था कि जी ये तो इतना ही बनता है, तो हेलीकॉप्टर से घर तक का सफ़र। हालांकि इमरान खान साहब कहा करते थे कि साइकिल पे मैं ना आया करूँगा तो वो खैर अब इमरान खान साहब के बुरे दिन है, अभी हम ये बातें कर रहे हैं, लेकिन फैक्ट्स हैं ये।